नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो IBPS PO प्री के डे 1 की सभी शिफ्ट्स ओवर हो चुकी हैं। आज का जो पेपर है, ऑल्दो बच्चों को ख़तरनाक लगा, बट स्टिल ख़तरनाक लगने के बावजूद अटेम्प्ट्स काफ़ी अच्छे भी गए हैं। देखिए, शिफ्ट वाइज बात करें तो लेवल शिफ्ट 1 का और बाकी शिफ्ट से कंपेयर करें तो डिफरेंस दिखाई देता है। शिफ्ट 1 चारों शिफ्ट्स में सबसे ईजियर साइड पे थी, शिफ्ट 2 डिफ़िकल्ट थी, इवन शिफ्ट 3 भी डिफ़िकल्ट थी, और अभी शिफ्ट 4 का जो मुझे एनालिसिस मिला है वो भी आसान शिफ्ट नहीं थी। इन सभी शिफ्ट्स में मे भी हो सकता है क्योंकि शिफ्ट 2 में क्वांट्स भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट साइड पे जा रहा था, तो हो सकता है शिफ्ट 2 सबसे डिफ़िकल्ट हो, पर एग्जैक्टली बताना थोड़ा मुश्किल है। रीजनिंग की अगर बात करें तो शिफ्ट 1 की रीजनिंग सबसे ज़्यादा ईजियर साइड पे थी। बाकी बाकी अगर आप बात करेंगे शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4 की, सभी में रीजनिंग आपकी थोड़ी हैवी रही है क्योंकि 5-5, 6-6 पजल्स आपको पूछे गए। शिफ्ट 3 में 6 पजल्स के सेट्स पूछे गए थे और सेकंड एंड फोर्थ में आई थिंक 5-5 थे। एनालिसिस ऑलरेडी मैंने डाल रखा है सभी शिफ्ट्स का। शिफ्ट 4 का मैं आपको यहाँ पे चाहूँ तो बता सकता हूँ। सरप्राइजिंग बस मुझे ये रखा कि इनइक्वालिटीज जो पूछे गए वो डेफिनेट फॉल्स कंसेप्ट थे, पर जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं उनको मैंने डेफिनेट फॉल्स की कंसेप्ट बहुत अच्छे से बता रखी है, सिलॉक्स में भी, इनइक्वालिटी में भी। तो आई होप उनको प्रॉब्लम नहीं आया होगा। चाइनीज़ कोडिंग के 5 सवाल थे, ब्लड रिलेशन था, देन आपके मिसलिनियस के 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें पेयरिंग था, जिसमें मीनिंगफुल वर्ड था, जिसमें वर्ड ऑपरेशन था। पजल्स में बात करें तो पैरेलल रो था, 8 पर्सन्स इन टोटल थे, साथ में वेरिएबल था। फ्लोर्स थे 9 फ्लोर्स में विदाउट वेरिएबल का। देन आपके अनसर्टेन लीनियर रो का एक सवाल पूछ रखा था। देन इसके अलावा आपके जो प्रोडक्ट परचेज का होता है जिसमें वर्टिकल स्टैकिंग रहती है बॉक्स स्टाइल में, उसमें विद वेरिएबल आई थिंक 6 पर्सन्स एक के बाद एक जा रहे थे, उसका था। और एक मंथ डेट का पजल था जिसमें 5 महीने 2 डेट थे विदाउट वेरिएबल वाला। तो ये कंप्लीट सेट था और ये भी थोड़ा सा हैवी हो जाता है क्योंकि 20 मिनट में इतना सारा करना पॉसिबल नहीं है। तो ज़्यादातर बच्चे 25 से 30 के बीच में ही अटेम्प्ट करें, अराउंड 25 का अटेम्प्ट है जो अच्छा अटेम्प्ट है। देखो, अब यहाँ पे मैटर करेगा एक्यूरेसी का। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश सभी सेक्शन का सेम सा लेवल था और उसमें अटेम्प्ट्स भी सेम दिखाई थी। रीजनिंग शिफ्ट 1 का छोड़ के बाकी सारी शिफ्ट्स मेरे को डिफिकल्ट साइड पे, डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते बट इन कंपैरिजन टू शिफ्ट 1 लेवल वाइज लेवल ऊपर था क्योंकि नंबर ऑफ पजल्स ज़्यादा थी, मिसलिनियस का कंटेंट कम हो रहा था और सारी पजल्स बनाना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही था। तो स्मार्ट अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। कल जिन बच्चों का एग्ज़ाम है अच्छे से अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है। जैसे कि मैंने हमेशा कहा है, जिस भी सेट में आपको थोड़ा भी डाउट हो ना, उसको उसी टाइम स्किप करना है, उसके बारे में वहाँ बैठ के सोचना नहीं है करूँ नहीं करूँ, छोड़ दीजिए सीधा सीधा। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि पेपर का लेवल ऐसा है कि पूरे में से पूरा अटेम्प्ट करना फिजिबल ही नहीं है। बहुत आसान आ जाए तो अलग बात है, तो एक आध सेट छूटने से प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप 2-2 सेट्स अगर छोड़ रहे हो तब जाके इशू आ सकता है। ठीक है, तो स्मार्टली अटेम्प्ट करना है, स्किप करने वाली जो अपनी स्ट्रैटेजी है वो ज़रूर इंप्लीमेंट करनी है। और टेंशन नहीं लेना आज के अटेम्प्ट को देख के कि यार पेपर सर मुश्किल भी है, सर तो भी बच्चे ज़्यादा कर रहे हैं, हमें भी ज़्यादा करना पड़ेगा। भैया, जैसी आप लोगों की तैयारी है ना वैसे ही अटेम्प्ट होगा। बाकी लोगों ने क्या अटेम्प्ट किया उससे आपकी प्रिपरेशन चेंज नहीं हो जाती, बस आप खुद को डरा जरूर लोगे और जितना कर सकते हो उससे कम ही करोगे, है ना। तो डरने की कोई बात नहीं है, मस्त होके पेपर देना, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ देना। पेपर में जो पूछा जा रहा है ना वो ऐसा कुछ नहीं है जो आपने कभी ट्राई नहीं किया। जैसे कि रीजनिंग में पढ़ाता हूँ तो रीजनिंग में मैं आपको जैसे पजल सेटिंग अरेंजमेंट बताऊँ तो कैटेगरी का आई थिंक 3 शिफ्ट्स में कैटेगरी लगातार पूछी गई है। आपके मंथ डेट के विद वेरिएबल वाले 3 महीने 2 डेट के जो किए हुए अपने, फ्लैट फ्लोर के 3 फ्लैट 2 फ्लोर 3 फ्लोर 2 फ्लैट विद वेरिएबल, देन आपके वर्टिकल स्टैकिंग के सवाल, देन इसके अलावा आपके सर्कुलर के सवाल विद वेरिएबल पर नंबर ऑफ पर्सन्स कम हो जाते हैं। देन आपके लीनियर रो सम फेसिंग नॉर्थ सम फेसिंग साउथ जिसमें बता रखा है 8 पर्सन्स का, देन अनसर्टेन लीनियर। तो ये जितने भी डेजिग्नेशन बेस्ड विद वेरिएबल पर नंबर ऑफ पर्सन 5 ही हो जाते हैं, तो ये 5 या 6, तो ये सारी जो टाइप्स है ना वो आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रखी है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। हाँ, जाने से पहले मैंने एक लिंक आपको दिया है मेमोरी बेस्ड पेपर का, वो ज़रूर कंप्लीट करके जाना, गाइडली की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो ज़रूर कंप्लीट कर लेना। उससे आपको थोड़ा एक बेसिक आइडिया भी लग जाएगा। ऑल्दो वो शिफ्ट 1 का है जो सबसे ईजी शिफ्ट है, बट फिर भी एक बढ़िया प्रैक्टिस मिल जाएगी, एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। और रही बात कट ऑफ्स की, वो सारा डिस्कशन एक बार कल के भी सारी शिफ्ट्स हो जाएं उसके बाद करेंगे सिंह सर आप लोगों के साथ।
ठीक है। अच्छा, एक बात का रिमाइंडर और है, जिन बच्चों का IBPS PO प्री हो चुका है, वैसे तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो कल एग्जाम देने वाले हैं, पर कल वालों के लिए भी कि भैया करंटली अपने प्लेटफॉर्म पे 20% ऑफ का ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट का ऑफर चल रहा है। VT20 कोड लगाने पे, चाहे वो एनुअल सब्सक्रिप्शन हो, चाहे M3 वॉल्यूम 2 वॉल्यूम 1 विद द बैच, कुछ भी अगर आप लेना चाहते हैं, सीधा सीधा 20% ऑफ मिल रहा है। तो देरी मत कीजिएगा, क्योंकि ऑफर बिल्कुल लिमिटेड टाइम के लिए। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।